Hello, let's read this question. Question says E. coli cells with a mutated Z gene of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because they cannot synthesize functional beta galactosidase. They cannot transport lactose from the medium into the cell. The lac operon is constitutively active in these cells. In the presence of glucose, E. coli cell do not utilize lactose. तो की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम इसका? ये कॉन्सेप्ट इज लैक ओपेरॉन. अगर लैक ओपेरॉन का यहाँ पर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसमें कौन कौन से जीन होते हैं? एक होता है जेड जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड सॉरी दिस इज आई जीन, दिस इज आई, जेड बाय ए. तो आई जो होता है किसको कोड करता है? ये कोड करता है हमारे रिप्रेसर को. फिर हमारा जो जेड है वो किसको करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज को. और वाई किसको करता है? परमिएज को. और ए किसको करता है? ट्रांस एसिटाइलेज. अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो जेड है अगर वो म्यूटेटेड होता है तो क्या होगा? अगर जेड ही म्यूटेटेड है तो क्या हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा? नहीं आएगा. बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन क्या होता है? वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. अब ये जो ग्लूकोज जो ई कोलाई होती है हमारी सेल, उसका प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज है. मगर अगर ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट नहीं है तो वो लैक ओपेरॉन की हेल्प से लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज लेती है उसमें से. ठीक है. और अगर ये जेड ही काम नहीं कर रहा है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज भी नहीं आएगा और लैक्टोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा. तो अब आते हैं क्वेश्चन में बोला है कि ई कोलाई सेल विद म्यूटेटेड जेड जीन ऑफ द लैक ओपेरॉन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम. वो ग्रो नहीं कर सकती है जिसमें सिर्फ लैक्टोज हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बिल्कुल सही बात है. वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी क्योंकि जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं लैक्टोज से बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज. तो इसका रीजन क्या दिया है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज. बिल्कुल सही बात है. अभी हमने इसी के बारे में डिस्कशन किया. दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल. ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारे परमिएज का. इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर. द लैक ओपेरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इन दी सेल. इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज E. coli cell do not utilize lactose. This is a general statement. It is not at all related to the question. तो ये भी हम हटा देंगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए. So I hope you understood it well. All the best.